हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल अभ्यास मंत्र 36 पर। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि कंप्यूटर की हमारी एक सीरीज चल रही है, जिसपे हम एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस और बेसिक क्वेश्चंस पर चर्चा कर रहे हैं। तो इसी से रिलेटेड आज नया क्वेश्चंस मैं आपके लिए लाई हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा क्लास। आज की क्लास में पहला क्वेश्चन है, प्रिंटर की प्रिंटिंग गुणवत्ता मापी जाती है। ऑप्शन है ए एलपीएम, बी पीपीएम, सी सीपीएस और डी डीपीआई। यहाँ पे जो प्रिंटर की गुणवत्ता किससे मापी जाती है? प्रिंटर की गुणवत्ता जो है डीपीआई से मापी जाती है। किससे? डीपीआई से, पर इंच डॉट्स पर इंच से नापी जाती है। ठीक है। और ऑप्शन देखें तो एलपीएम यानी लाइन पर इंच, पीपीएम पेज पर मिनट और सीपीएस कैरेक्टर पर सेकंड। ये जो प्रिंटर की स्पीड मापने की इकाई है। ठीक है, ये क्या है? स्पीड मापने की इकाई है। लाइन पर मिनट, पेज पर मिनट और कैरेक्टर पर मिनट क्या है? स्पीड मापने की इकाई है। ठीक है, प्रिंटर की। लेकिन जो प्रिंटर की गुणवत्ता, प्रिंटिंग गुणवत्ता मापी जाती है वो डॉट्स पर इंच से मापी जाती है। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पेज प्रिंटर है? प्रिंटर टॉपिक से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो देखते हैं इसी में। निम्न में से कौन सा पेज प्रिंटर है? ए डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, बी डेजिबल प्रिंटर, सी लेजर प्रिंटर और डी इंकजेट प्रिंटर। यहाँ पे जो है आपके पेज प्रिंटर का प्रकार कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी लेजर प्रिंटर। ये एक बार में पूरा पेज प्रिंट करता है। क्या करता है? पूरा पेज प्रिंट करता है, इसीलिए इसे पेज प्रिंटर कहते हैं। ठीक है। डॉट मैट्रिक्स, डेजिबल और इंकजेट जो है ये सभी कैरेक्टर प्रिंटर है। ठीक है, ये क्या है? कैरेक्टर प्रिंटर है। मुख्य रूप से जो डॉट मैट्रिक्स, डेजिबल ये क्या है? कैरेक्टर प्रिंटर। कैरेक्टर यानी कि ये एक एक लाइन, एक एक वर्ड को ये प्रिंट करते हैं। ठीक है। और इंकजेट प्रिंटर कैरेक्टर प्रिंटर भी है और लाइन प्रिंटर भी है। लाइन प्रिंटर भी है। डॉट मैट्रिक्स और डेसिबल एक एक लेटर को प्रिंट करेंगे और इंकजेट जो है लाइन प्रिंटर भी है और कैरेक्टर प्रिंटर भी है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा लाइन प्रिंटर है? यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है डॉट मैट्रिक्स, डेसिबल, लेजर और चेन प्रिंटर। तो हमने देखा कि डॉट मैट्रिक्स और डेसिबल जो है कैरेक्टर प्रिंटर है। ठीक है। लेजर प्रिंटर जो है पेज प्रिंटर है और आपका चेन प्रिंटर लाइन प्रिंटर हो जाएगा। ठीक है। चेन प्रिंटर क्या है? एक बार में पूरी लाइन प्रिंट करता है। लेजर प्रिंटर पूरा पेज प्रिंट करता है और डॉट मैट्रिक्स और डेसिबल एक बार में एक एक कैरेक्टर प्रिंट करते हैं। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से कौन सा कैरेक्टर प्रिंटर है? ए डॉट मैट्रिक्स, बी डेसिबल, सी ए और बी दोनों और डी ओनली बी। सबका जो है कौन सा कैरेक्टर प्रिंटर है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डॉट मैट्रिक्स और डेसिबल दोनों कैरेक्टर प्रिंटर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा लाइन प्रिंटर नहीं है? ए बैंड प्रिंटर, बी ड्रम प्रिंटर, सी इंकजेट प्रिंटर और डी चेन प्रिंटर। आपका जो है इसमें से कौन सा लाइन प्रिंटर नहीं है बोला गया है? तो यहाँ पे जो है चेन प्रिंटर लाइन प्रिंटर है। ठीक है। बैंड प्रिंटर भी लाइन प्रिंटर है, ड्रम प्रिंटर भी लाइन प्रिंटर है। लेकिन जो आपका इंकजेट प्रिंटर है वो कैरेक्टर प्रिंटर का भी काम करता है और लाइन प्रिंटर का भी काम करता है। ठीक है। बाकी सभी सिर्फ लाइन प्रिंटर है, लेकिन इंकजेट क्या काम करता है? कैरेक्टर भी काम करता है और लाइन भी काम करता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, बैंड, ड्रम और चेन क्या है? लाइन प्रिंटर के उदाहरण है। इंकजेट क्या है? कैरेक्टर का भी काम करता है, कैरेक्टर प्रिंटर का और लाइन प्रिंटर का भी। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कैरेक्टर प्रिंटर है? ए इंकजेट प्रिंटर, बी थर्मल प्रिंटर, सी ए और बी दोनों और डी नॉन। तो आपका जो है हमने भी पढ़ा कि इंकजेट प्रिंटर जो है कैरेक्टर और लाइन दोनों का काम करता है। थर्मल प्रिंटर ये भी आपका कैरेक्टर प्रिंटर हो जाएगा। तो ए और बी दोनों हो जाएंगे आपके आंसर। नेक्स्ट है, वह प्रिंटर जो प्रिंट के समय दबाव, प्रभाव या चोट करके प्रिंट करता है। ए इम्पैक्ट प्रिंटर, बी नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, सी लेजर प्रिंटर और डी थर्मल प्रिंटर। तो आपका जो है प्रिंट से के समय दबाव, प्रभाव या चोट से करता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सॉरी, इम्पैक्ट प्रिंटर। ऑप्शन नंबर है इम्पैक्ट प्रिंटर का अर्थ ही क्या होता है? इम्पैक्ट यानी कि प्रभाव या फिर चोट। ठीक है।
जो प्रिंटर रिबन और पेपर पर चोट करके प्रिंट किया जाता है वे इम्पैक्ट प्रिंटर कहलाते हैं। जैसे कि टाइपराइटर हो गया, ठीक है, लेजर और ये थर्मल हो गया, वो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर कहलाते हैं। ठीक है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है, वह प्रिंटर जो प्रिंट के लिए इंक रिबन और हैमर का प्रयोग करता है वह प्रिंटर है। ए थर्मल प्रिंटर, बी नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, सी लेजर प्रिंटर और डी इम्पैक्ट प्रिंटर। तो हैमर यानी कि हथौड़ा, हथौड़े से के प्रभाव से या चोट से प्रिंट होने वाला, तो आपका क्या हो जाएगा, इम्पैक्ट प्रिंटर। ठीक है, और इंक वाले रिबन पर चोट ये करती है जिससे पेपर पर अक्षर छपता है। ठीक है, और थर्मल और लेजर क्या हो जाएंगे, आपके नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में आ जाते हैं। नेक्स्ट है, वह प्रिंटर जिसमें प्रिंट के दौरान कार्बन कॉपी प्राप्त की जा सकती है। ए थर्मल प्रिंटर, बी नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, सी लेजर प्रिंटर और डी इम्पैक्ट प्रिंटर। आंसर क्या होगा यहाँ पे, वह प्रिंटर जिसके दौरान कार्बन कॉपी प्राप्त की जाती है आपका हो जाएगा इम्पैक्ट प्रिंटर, क्योंकि जो है इम्पैक्ट प्रिंटर दबाव डालकर प्रिंट करता है। ठीक है, प्रभाव या फिर चोट या दबाव डालकर प्रिंट करता है, इसीलिए इसके नीचे क्या होता है, कार्बन पेपर रखकर कार्बन कॉपी निकाली जा सकती है। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर जैसे कि लेजर हो गया, थर्मल हो गया, इसमें दबाव नहीं पड़ता है, इसीलिए इसका कार्बन कॉपी नहीं निकाला जा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, कौन सा प्रिंटर प्रिंट करने के लिए तापीय विधि का प्रयोग करता है। ए थर्मल प्रिंटर, बी डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, सी डेजी व्हील प्रिंटर और डी इंकजेट प्रिंटर। तो आपका कौन सा प्रिंटर प्रिंट करने के लिए तापीय विधि का यूज करता है, आंसर हो जाएगा थर्मल प्रिंटर। थर्मल प्रिंटर में क्या होता है, ऊष्मा या फिर हीट से का उपयोग करके विशेष प्रकार के जो कागज होते हैं इसके लिए उस पर प्रिंट करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वह प्रिंटर जो प्रिंट हेतु रसायन लगे हुए पेपर का प्रयोग करता है। ए चैन प्रिंटर, बी डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, सी डेजी व्हील प्रिंटर और डी थर्मल प्रिंटर। आपका हो जाएगा, वह प्रिंटर जो प्रिंट हेतु रसायन लगे हुए पेपर का यूज करता है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, थर्मल प्रिंटर। थर्मल प्रिंटर में स्याही का यूज नहीं होता, यहाँ पे स्याही यूज नहीं होता है। ठीक है, बल्कि इसमें विशेष प्रकार के जो केमिकल होते हैं, इस केमिकल लगे हुए पेपर का यूज होता है जो कि गर्मी पाकर काला होता है। ठीक है, गर्मी जब पड़ती है, ताप पड़ता है, तो उसको उससे जो है हीट से वो काला हो जाता है। नेक्स्ट है, यह प्रिंटर आकार में छोटा होता है और बिल प्रिंटिंग के कार्य में प्रयुक्त होता है। ए चैन प्रिंटर, बी डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, सी थर्मल प्रिंटर और डी ड्रम प्रिंटर। सबका जो है दुकानों में या फिर एटीएम हो गया या फिर पीओएस हो गया, मशीन से निकालने वाली जो रसीद होती है, आजकल जो है हर मॉल वगैरह सब जगह पे एक रसीद, ऑनलाइन रसीद हमको मिलती है जो कि मशीन से निकाली जाती है। तो वो जो है किसके द्वारा प्रिंट होता है, थर्मल प्रिंटर के द्वारा प्रिंट होता है। इसका आकार ये छोटा होता है और बिलिंग के लिए ये यूज होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, वह प्रिंटर जिसमें प्रिंट करते समय पेपर और प्रिंट हेड के बीच संपर्क होता है। ए नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, बी इम्पैक्ट प्रिंटर, सी पेज प्रिंटर और डी इंकजेट प्रिंटर। तो जब प्रिंट हेड और पेपर के बीच सीधा भौतिक संपर्क किसमें होता है, इम्पैक्ट प्रिंटर में होता है। ठीक है, इम्पैक्ट प्रिंटर में होता है, सीधा भौतिक संपर्क होता है और इसके ऊपर दबाव डाल के प्रिंट किया जाता है। नेक्स्ट है, वह प्रिंटर जिसमें प्रिंट करते समय पेपर और प्रिंट हेड के बीच संपर्क नहीं होता है। ए नॉन इम्पैक्ट, बी इम्पैक्ट, सी पेज और डी इंकजेट। तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्रिंट हेड और पेपर के बीच कोई भौतिक संपर्क नहीं होता, ये क्या होता है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। ठीक है, इसके अंतर्गत जो है लेजर प्रिंट, इंक स्प्रे और हीट से प्रिंट किया जाता है। ठीक है जैसे कि थर्मल प्रिंटर हो गया, इसमें क्या होता है, हीट से प्रिंट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह प्रिंटर प्रिंट करने के लिए लेजर तकनीक, कलर स्प्रे तकनीक और अन्य रासायनिक विधियों का प्रयोग करता है। ए नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, बी इम्पैक्ट प्रिंटर, सी पेज प्रिंटर, डी इंकजेट प्रिंटर। तो यहाँ पे क्या होगा, लेजर, इंकजेट यानी कि कलर स्प्रे और थर्मल केमिकल सभी नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, जो लेजर हो गया, इम्पैक्ट हो गया और थर्मल हो गया, थर्मल ये सभी क्या होते हैं, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में आते हैं। कलर स्प्रे यानी कि क्या हो जाता है, ये इंकजेट, इंकजेट को कलर स्प्रे भी कहा जाता है। और अन्य जो रासायनिक जैसे थर्मल हो गया, ये सभी नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की श्रेणी में आते हैं। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है,
यह प्रिंटर प्रिंट करने के लिए पिन मैट्रिक्स का प्रयोग करता है। ऑप्शन है ए डेजिबल प्रिंटर, बी डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, सी पेज प्रिंटर और डी इंकजेट प्रिंटर। यहाँ पे देखते हैं कि प्रिंटर प्रिंट करने के लिए पिन मैट्रिक्स का यूज करता है, तो वो कौन सा होगा? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ऑप्शन नंबर बी। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में पिनों का एक मैट्रिक्स होता है, या मैट्रिक्स जिसे जाल कहते हैं, ठीक है। पिनों का जाल होता है जो कि रिबन पर चोट कर डॉट के रूप में अक्षर बनाता है, ठीक है। इसे क्या कहते हैं? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर कहते हैं। और ये क्या है? कैरेक्टर प्रिंटर होता है, कैरेक्टर प्रिंटर होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह प्रिंटर प्रिंट करने के लिए ठोस मुद्रा अक्षर यानी कि सॉलिड फॉन्ट कैरेक्टर मैट्रिक्स का प्रयोग हेड के रूप में करता है। ए डेजिबल प्रिंटर, बी डॉट मैट्रिक्स, सी पेज प्रिंटर और डी इंकजेट प्रिंटर। तो आपका क्या हो जाएगा? ये प्रिंटर प्रिंट करने के लिए ठोस मुद्रा अक्षर यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए डेजिबल प्रिंटर। इसमें क्या होता है? एक पहिया यानी कि व्हील होता है जिसके सिरों पर ठोस अक्षर सॉलिड फॉन्ट उभरे हुए रहते हैं, उससे वो प्रिंट होता है। उसे क्या कहते हैं? डेजिबल प्रिंटर कहा जाता है। नेक्स्ट है, वह कौन सा कैरेक्टर प्रिंटर है जो ग्राफिक्स प्रिंट करता है? ए डॉट मैट्रिक्स, बी डेजिबल, सी इंकजेट और डी थर्मल। तो जो ग्राफिक्स प्रिंट करने के लिए कौन सा यूज किया जाता है? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का यूज किया जाता है, ठीक है। डॉट मैट्रिक्स यानी कि जो डॉट्स होते हैं, डॉट्स यानी बिंदु से प्रिंट करता है, और इसीलिए साधारण ग्राफिक्स जैसे कि लाइन हो गया या फिर चार्ट हो गया, ये प्रिंट कर सकता है, ठीक है। डेजिबल में केवल फिक्स अक्षर होते हैं, ठीक है। हम देखा कि एक पहिए के समान होता है जिसमें अक्षर उभरे हुए होते हैं, तो डेजिबल में केवल फिक्स अक्षर होंगे, वही अक्षर प्रिंट हो सकता है। और वह चित्र ग्राफिक्स ये सब नहीं बना सकते, लेकिन जो डॉट मैट्रिक्स होता है वो ग्राफिक्स के लिए यूज किया जा सकता है। नेक्स्ट है, सुमेलित नहीं है, क्वेश्चन नंबर 18 है। ए ड्रम प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, लेजर प्रिंटर और बैंड प्रिंटर। इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? इसके दिए गए हैं यहाँ पे कॉलम 1 और कॉलम 2। इसमें से देखना है कौन सा प्रिंटर सुमेलित नहीं है। तो आपका जो है ड्रम प्रिंटर क्या होता है? एक लाइन प्रिंटर होता है, ठीक है। डॉट मैट्रिक्स क्या होता है? कैरेक्टर होता है। ड्रम प्रिंटर में पूरा एक लाइन एक बार में प्रिंट होता है, कैरेक्टर में एक एक अक्षर प्रिंट होते हैं। लेजर प्रिंटर भी पेज प्रिंटर होता है जो कि पूरा पेज एक बार में प्रिंट कर देता है, पूरा पेज एक बार में प्रिंट करता है। और बैंड प्रिंटर जो कि कैरेक्टर प्रिंटर नहीं होता है। क्या होता है? बैंड प्रिंटर एक लाइन प्रिंटर होता है जिसमें एक लाइन एक बार में प्रिंट होता है, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 है, थर्मल प्रिंटर एक प्रकार का है। ए कैरेक्टर प्रिंटर, बी ड्रम प्रिंटर, सी लाइन प्रिंटर और डी पेज प्रिंटर। तो जो थर्मल प्रिंटर होता है क्या होता है? कैरेक्टर प्रिंटर होता है, ठीक है। ये एक बार में केवल एक ही अक्षर प्रिंट कर सकता है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या सत्य नहीं है? यहाँ पे कुछ कथन दिए गए हैं ऑप्शंस के तौर पे, इसमें से कौन सा सही नहीं है? डेजिबल प्रिंटर एक कैरेक्टर प्रिंटर है। डेजिबल प्रिंटर को गोल्फ बॉल प्रिंटर कहा जाता है। डेजिबल प्रिंटर उच्च गुणवत्ता का ग्राफिक्स प्रिंट करता है और डेजिबल प्रिंटर प्रिंटिंग व्हील का प्रयोग करता है। तो आपका जो है डेजिबल प्रिंटर एक कैरेक्टर प्रिंटर है, ये सही होगा, ठीक है। डेजिबल प्रिंटर को गोल्फ बॉल भी कहा जाता है, ठीक। ये एक पहिए के समान होता है जिसपे अक्षर उभरे हुए होते हैं और ये फिक्स अक्षर ही प्रिंट कर सकता है, ठीक है। तो ये या फिर ये इसको व्हील भी कहा जाता है। तो आपका जो है डेजिबल प्रिंटर उच्च गुणवत्ता का ग्राफिक्स प्रिंट करता है, ये आपका गलत हो जाएगा। डेजिबल प्रिंटर प्रिंटिंग के लिए व्हील का प्रयोग करता है, ये भी आपका सही हो जाएगा। आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। ये सत्य आपका नहीं है। डेजिबल प्रिंटर उच्च गुणवत्ता वाला ग्राफिक्स नहीं प्रिंट करता, ठीक है, बल्कि जो डॉट मैट्रिक्स होता है वो ग्राफिक्स प्रिंट करता है। अगला क्वेश्चन है, वह प्रिंटर जिसकी संचालन लागत अधिक होती है। ए ड्रम प्रिंटर, बी इम्पैक्ट प्रिंटर, सी चैन प्रिंटर और बी डी बैंड प्रिंटर। वह प्रिंटर जिसकी संचालन लागत अधिक होती है वो क्या होता है? इम्पैक्ट प्रिंटर, ठीक है। इम्पैक्ट प्रिंटर जो है इसका लागत अधिक होता है क्योंकि जो इसका रिबन और जो रख रखाव होता है वो जो है एक खर्चीला होता है, ठीक है। इंकजेट जो है
इसका एक उदाहरण है इंकजेट इम्पैक्ट प्रिंटर का या फिर लेजर। ये क्या है, एक महंगे प्रिंटर होते हैं, ठीक है, महंगे प्रिंटर होते हैं। तो आपका जो है ऑप्शन क्या होगा, इम्पैक्ट प्रिंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंकजेट प्रिंटर के आधारभूत कार्टेज की संख्या होती है। ऑप्शन है ए 1, बी 3, सी 4 और डी 5। आपका होगा यहाँ पे कलर इंकजेट जो होता है, इंकजेट प्रिंटर, उसमें मुख्य रूप से कितने कार्टेज होते हैं, 4 होते हैं। कौन कौन से, CMYK ये 4 कार्टेज होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इंकजेट प्रिंटर के कार्टेज में किन आधारभूत रंगों का प्रयोग रंग उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन है CYMK, RGB और C BNW और D नॉन ऑफ दिस। तो आपको जो है पिछले क्वेश्चन में हमने देखा कि कौन से कार्टेज का यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए CYMK। सी मतलब होता है सियान यानी कि नीला, Y येलो, M मैजेंटा, मैजेंटा यानी गुलाबी लाल जैसा होता है, जामुनी जैसा, और के में क्या होता है, की या फिर ब्लैक, ठीक है। ये इंकजेट प्रिंटर में कार्टेज के रूप में इन रंगों का यूज किया जाता है, ठीक है। RGB मॉनिटर की डिस्प्ले के लिए होता है। ये क्या होता है, RGB मॉनिटर की डिस्प्ले के लिए होता है, प्रिंटिंग के लिए नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा प्रिंटर सिर्फ मोनोक्रोम प्रकार के हैं। ए डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, सेकंड है डेजिबल प्रिंटर, थर्ड है लेजर प्रिंटर और फोर्थ है लाइन प्रिंटर। तो आपका जो है यहाँ पे डॉट मैट्रिक्स, डेजिबल और लाइन प्रिंटर, ये क्या होता है, मोनोक्रोम प्रकार का होता है, ठीक है। मोनोक्रोम यानी कि ब्लैक एंड व्हाइट, सिंगल कलर का होता है, ठीक है। लेकिन जो लेजर प्रिंटर होता है वो मल्टी कलर के होते हैं। तो आपका जो है आंसर क्या हो जाएगा, 1, 2 और 4, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, ऐसे कौन से प्रिंटर है जिनसे कार्बन कॉपी प्राप्त की जा सकती है। पहला है सभी नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, दूसरा है सभी इम्पैक्ट प्रिंटर, तीसरा सभी लाइन प्रिंटर और सभी पेज प्रिंटर। और इसमें इनमें से कौन सा जिनमें कार्बन कॉपी प्राप्त की जा सकती है। तो आपका जो है सभी इम्पैक्ट प्रिंटर और लाइन प्रिंटर जो खुद इम्पैक्ट तकनीक का काम करते हैं, ठीक है। इम्पैक्ट यानी कि प्रभाव या फिर चोट या फिर दबाव, ठीक है, इस सिद्धांत पे कार्य करते हैं। जब दबाव डालते हैं इसीलिए इसमें कार्बन कॉपी निकाली जाती है। कौन कौन से, सभी इम्पैक्ट प्रिंटर और सभी लाइन प्रिंटर, 2 और 3। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा प्रिंटर प्रिंट के लिए फोटो कंडक्टिव ड्रम का प्रयोग करता है। ए ड्रम प्रिंटर, बी लाइन प्रिंटर, सी लेजर प्रिंटर और डी इंकजेट प्रिंटर। तो इनमें से कौन सा प्रिंटर प्रिंट के लिए फोटो कंडक्टिव ड्रम का प्रयोग करता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, फोटो कंडक्टिव ड्रम यानी कि इमेज ड्रम होता है जिस पर लेजर बीम से आकृति बनती है। क्या से, लेजर बीम से आकृति बनती है। तो यहाँ पे जो है आपका लेजर प्रिंटर हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह प्रिंटर जो प्रिंटिंग कलर के रूप में आयनित सूखी स्याही यानी कि चार्ज ड्राई इंक का यूज करता है। आपका जो है ए इंकजेट, बी लेजर, सी पेज और डी लाइन प्रिंटर। तो जो चार्ज ड्राई इंक का यूज करता है वो कौन सा प्रिंटर होगा, बी लेजर प्रिंटर, ठीक है। सूखी स्याही का यूज करता है जिसको क्या कहते हैं, जिसको टोनर भी कहा जाता है, ठीक है। ब्लैक कलर मतलब बहुत सारे कलर में आता है, मेन तौर पे ब्लैक कलर का आता है जो ड्राई होता है। नेक्स्ट देखते हैं, वह प्रिंटर जो प्रिंटिंग कलर के रूप में आयनित गीली स्याही का यूज करता है, ठीक है। चार्ज लिक्विड इंक, ए इंकजेट, बी लेजर, सी पेज और डी लाइन प्रिंटर। तो जो आपका इंकजेट प्रिंटर होगा वो क्या होगा, लिक्विड यानी कि गीली स्याही का प्रयोग करेगा। नेक्स्ट है,
लेजर प्रिंटर के बारे में क्या सत्य नहीं है? ऑप्शन दिया गया है यहाँ पे। एक, लेजर प्रिंटर एक पेज प्रिंटर है, तो आपका आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा ये ऑप्शन। लेजर प्रिंटर प्रिंट के लिए प्रकाशीय किरण और तस्वीर ग्राही ड्रम का यूज करता है, तो ये भी आपका सही हो जाएगा। लेजर प्रिंटर की गुणवत्ता उच्च होती है, तो ये भी आपका सही हो जाएगा। लेजर प्रिंटर एक कैरेक्टर प्रिंटर है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आंसर सही आंसर है, क्योंकि लेजर प्रिंटर क्या है? पेज प्रिंटर है। ठीक है, पेज प्रिंटर है, ये पूरा पेज एक साथ प्रोसेस करता है, प्रिंट करता है। नेक्स्ट है, कौन सा प्रिंटर थर्मोक्रोमिक प्रिंट का प्रयोग करता है? ए इंकजेट प्रिंटर, बी लेजर प्रिंटर, सी थर्मल प्रिंटर और डी लाइन प्रिंटर। तो इनमें से कौन सा थर्मोक्रोमिक यानी कि जो टेम्परेचर से रंग बदलने का काम कौन करता है? आपका जो है थर्मल प्रिंटर। ठीक है, थर्मल प्रिंटर जो ताप यानी कि हीट वाला जो प्रिंटर होता है उसे कहते हैं। ठीक है, तापमान के आधार पे ये कार्य करता है। नेक्स्ट देखते हैं, बड़े आकार के पोस्टर जिसकी गुणवत्ता उच्च होती है किस डिवाइस से प्रिंट किए जाते हैं? ए डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, बी प्लॉटर, सी जेट प्रिंटर और डी डेजिबल प्रिंटर। तो आपका जो है बड़े नक्शे हो गए, बैनर हो गए और उच्च गुणवत्ता वाले जो पोस्टर प्रिंट करने के लिए किसका यूज किया जाता है? प्रिंटर का यूज नहीं किया जाता, प्लॉटर का यूज किया जाता है। ठीक है, प्लॉटर का यूज किया जाता है, ये पेन या फिर इंकजेट तकनीक का यूज करता है। नेक्स्ट देखते हैं, बड़े आकार के पोस्टर जिसकी गुणवत्ता उच्च होती है किस डिवाइस के लिए प्रिंट किए जाते हैं? ए डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, बी प्लॉटर, सी जेट प्रिंटर और डी डॉट सॉरी डेजिबल प्रिंटर। तो यहाँ पे हमने देखा पिछले क्वेश्चन में कि प्लॉटर का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लॉटर के प्रकारों में कौन से शामिल है? ए फ्लैट पैड प्लॉटर, बी ड्रम पेन प्लॉटर, सी ए और बी बोथ, डी नॉन ऑफ दिस। तो यहाँ पे जो है प्लॉटर में जो है फ्लैट बेड ब्लेड भी आता है, फ्लैट बेड और ड्रम पेन भी आता है, ड्रम प्लॉटर। ठीक है, फ्लैट बेड में क्या होता है? जिसमें पेपर स्थिर रहता है। ठीक है, और ड्रम में क्या होता है? जिसमें पेपर रोलर पर घूमता है। ठीक है, पेपर क्या होता है? रोलर पर घूमता है। तो आपका जो है दोनों आंसर सही हो जाएगा, दोनों ही प्लॉटर के प्रकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 3D ऑब्जेक्ट को प्रिंट करने के लिए किस प्रकार की डिवाइस का प्रयोग किया जाता है? ए प्लॉटर, बी लेजर प्रिंटर, सी डॉट मैट्रिक्स और डी नॉन ऑफ दिस। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? जो 3D ऑब्जेक्ट होते हैं उसको बनाने के लिए 3D प्रिंटर का उपयोग होता है। ठीक है, और इनमें से कोई भी ऑप्शन आपके 3D प्रिंटर में नहीं आते हैं। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? नॉन ऑफ दिस। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से प्रिंटर मोनोक्रोम और कलर दोनों प्रकार के होते हैं? ए इम्पैक्ट प्रिंटर, बी लेजर प्रिंटर, सी इंकजेट प्रिंटर और डी बी और सी दोनों। इनमें से कौन से प्रिंटर मोनोक्रोम और कलर दोनों प्रकार के होते हैं? तो आपका जो है लेजर प्रिंटर और इंकजेट प्रिंटर क्या होते हैं? ये दोनों प्रकार के होते हैं। ठीक है, इम्पैक्ट प्रिंटर सिर्फ मोनोक्रोम प्रकार का होता है, लेकिन जो लेजर और इंकजेट है वो दोनों प्रकार के होते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी और सी दोनों। ब्लैक एंड व्हाइट दोनों और कलर दोनों यूज किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह प्रिंटर जो प्रिंट करने के लिए प्रकाशीय बीम और फोकस लेंस का प्रयोग करता है? ए ड्रम प्रिंटर, बी लेजर प्रिंटर, सी इंकजेट प्रिंटर और डी नॉन ऑफ दिस। तो यहाँ पे जो है वह प्रिंटर जो प्रिंट करने के लिए प्रकाशीय बीम और फोकस लेंस का यूज किया करता है वो क्या है? लेजर प्रिंटर कहलाएगा। ठीक है, लेजर प्रिंटर ही लाइट बीम और लेंस का यूज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंकजेट प्रिंटर के विषय में क्या सत्य नहीं है? ए इंकजेट प्रिंटर जेट स्प्रे तकनीक का प्रयोग करता है, बी इंकजेट प्रिंटर कॉर्टेज का प्रयोग नहीं करता है, सी इंकजेट प्रिंटर की गुणवत्ता डॉट मैट्रिक्स की तुलना में अधिक होती है और डी इंकजेट प्रिंटर एक कैरेक्टर प्रिंटर है। आपका जो क्या होगा? इंकजेट प्रिंटर कॉर्टेज का यूज नहीं करता है। ऑप्शन का आंसर क्या होगा? बी इंकजेट प्रिंटर कॉर्टेज का यूज नहीं करता है, क्योंकि इंकजेट प्रिंटर में क्या होता है? गीली स्याही रखने के लिए कार्टिज का ही प्रयोग होता है। इसका प्रयोग होता है, कार्ट्रिज का प्रयोग होता है। ठीक है,
नेक्स्ट देखते हैं, लेजर प्रिंटर में लगी सूखी स्याही को कहा जाता है? ए टोनर, बी इंक पेटल, सी कलर ड्रॉप और डी नॉन ऑफ दिस। आपका जो लेजर प्रिंटर में जो सूखी स्याही होती है वो ड्राई इंक जिसे कहते हैं उसको टोनर कहा जाता है। ठीक है, सूखा पाउडर या फिर इसे टोनर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 39 है, किसी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के पूर्व प्रिंटर में के बफर में भेजना कहलाता है? ए स्पूलिंग, बी स्वैपिंग, सी फैचिंग और डी जंपिंग। तो यहाँ पे जो है प्रिंट क्या काम करता है? प्रिंट कमांड देने का काम करता है। तो प्रिंट कमांड देने पर जो है डेटा सीधे प्रिंटर में न जाकर एक कतार जिसे क्यूब कहते हैं या फिर बफर कहते हैं उसमें सेव होता है। ठीक है, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? स्पूलिंग कहते हैं। स्पूलिंग यानी कि सिमुल्टेनियस पेरिफेरल ऑपरेशन वन लाइन। ठीक है, ये कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? सिमुल्टेनियस पेरिफेरल ऑपरेशंस वन लाइन। ठीक है, ये आपका कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, वह डिवाइस जिसमें अस्थायी मेमोरी होती है? ए माउस, बी प्रिंटर, सी कीबोर्ड और डी हार्ड डिस्क। तो आपका जो अस्थायी मेमोरी कहाँ पे होती है? प्रिंटर में होती है। ठीक है, प्रिंटर में अपनी खुद की एक छोटी सी क्या होती है? अस्थायी मेमोरी, जिसे क्या कहते हैं? बफर कहते हैं। वहां पे जाके पहले इकट्ठा होती है, उसके बाद प्रिंट होती है, जहाँ प्रिंट होने वाले डॉक्यूमेंट्स लाइन में रहते हैं। और ठीक है, और हार्ड डिस्क क्या है? हार्ड डिस्क एक स्थायी या फिर परमानेंट होते हैं। ठीक है, परमानेंट मेमोरी होते हैं। बाकी जो माउस और कीबोर्ड आपके इनपुट डिवाइस होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, वह कौन सी इनपुट डिवाइस है जिसके ऊपरी हिस्से पर रोलर बॉल लगा होता है जो कि स्क्रीन पर कर्सर को कंट्रोल करने का कार्य करता है? ए माउस, बी जॉयस्टिक, सी ट्रैक बॉल और डी टच पैड। तो आपका जो है कौन सा ऐसा है जिसमें रोलर बॉल लगा होता है? तो आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी ट्रैक बॉल। ठीक है, ट्रैक बॉल में एक रोलर बॉल लगा होता है। ये जो है उल्टा माउस जैसा होता है, उल्टा माउस जैसा होता है, जिसमें क्या होती है? डिवाइस स्थिर होती है और आप उंगली से उसके ऊपर लगी बॉल को घुमा के क्या कर सकते हैं? कर्सर को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, आपका जो आंसर क्या हो जाएगा? ट्रैक बॉल हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन से विषम है? ए माउस, बी जॉयस्टिक, सी ट्रैक बॉल और डी स्कैनर। तो यहाँ पे जो है आपके माउस, जॉयस्टिक और ट्रैक बॉल एक पॉइंटिंग डिवाइस होते हैं। ठीक है, क्या है? पॉइंटिंग डिवाइस है। लेकिन जो स्कैनर है वो इमेज स्कैनिंग इनपुट डिवाइस है। ये क्या है? पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस, और ये इमेज स्कैनिंग इनपुट डिवाइस होता है। तो आपका जो है ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ये स्कैनर जो है ये तीनों से अलग है। नेक्स्ट है, वह प्रिंटर जिसमें प्रिंट करने के लिए प्रिंट हेड और पेपर के बीच बलपूर्वक प्रभाव से प्रिंट किया जाता है? ए इम्पैक्ट प्रिंटर, बी नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, सी 3D प्रिंटर और डी इंकजेट प्रिंटर। तो आपका जो है वह प्रिंटर जिसमें प्रिंट करने के लिए प्रिंट हेड और पेपर के बीच बलपूर्वक प्रभाव डाला जाता है वो क्या कहलाता है? इम्पैक्ट प्रिंटर कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर के विशेष गुणों में शामिल नहीं है। यहाँ पे कुछ गुण दिए गए हैं डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर के। यह ग्राफिक्स प्रिंट कर सकता है, यह अत्यंत धीमा होता है, यह टाइपराइटर के सिद्धांत पर कार्य करता है और इसकी प्रिंट क्वालिटी खराब होती है। तो आपका जो है विशेष गुणों में शामिल नहीं है दिया गया है, तो क्या होगा यहाँ पे आंसर आपका? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर के विशेष गुणों के को देखा जाए तो ये जो है ग्राफिक प्रिंट कर सकता है और टाइपराइटर के सिद्धांत पर काम कर सकता है। ठीक है, क्या कर सकता है? ग्राफिक्स प्रिंट कर सकता है और टाइपराइटर के सिद्धांत पर कार्य कर सकता है। ठीक है, ये अत्यंत धीमा और प्रिंट क्वालिटी खराब होती है, ये आपका गलत हो जाएगा, ये गुणों में शामिल नहीं है। आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी 2 और 4। अगला क्वेश्चन है, प्रारंभिक समय में कंप्यूटर के साथ प्रयुक्त होने वाली मॉनिटर का नाम क्या है? ए CRT, बी LED, सी LED और डी HDD। तो यहाँ पे जो है पुराने समय में बड़े टीवी होते थे, टीवी के जैसे ही मॉनिटर होते थे। ठीक है, डब्बा जैसे, तो उसमें जो है CRT तकनीक पर आधारित थे। ठीक है, प्रारंभिक समय में क्या थे? CRT तकनीक पर आधारित थे, यानी कि कैथोड रे ट्यूब। ठीक है, कैथोड रे ट्यूब पर आधारित थे, लेकिन जो आधुनिक है वो LED और LCD पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा डिवाइस ग्राफिक्स को बाइनरी इनपुट के रूप में परिवर्तित करता है? ए माउस, बी जॉयस्टिक, सी डिजिटाइजर और डी स्कैनर। तो जो है ग्राफिक्स को बाइनरी इनपुट के रूप में परिवर्तित कौन करता है? डिजिटाइजर। ठीक है, ग्राफिक टैबलेट
इसे कहा जाता है। ये एक प्रकार का डिवाइस है जिस पर लाइट पेन जिसे स्टाइलस कहते हैं, से ड्राइंग करके हम उसे डिजिटल यानी कि बाइनरी सिग्नल में बदलकर कंप्यूटर में भेज सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा स्कैनर के प्रकारों में शामिल है? ए फ्लैट बेड स्कैनर, सी बी हेड हेड स्कैनर, और सी ए और बी दोनों, और डी नॉन ऑफ दिस। तो यहाँ पे जो है स्कैनर के प्रकारों में कौन कौन से शामिल है? फ्लैट बेड स्कैनर, ये फोटोकॉपी मशीन जैसा होता है। ठीक है, हैंड हेल्ड स्कैनर में क्या होता है? हाथ से पकड़कर बारकोड आदि स्कैन करने वाला। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? हैंड हेल्ड स्कैनर कहते हैं। दोनों ही स्कैनर के प्रकार हैं, ए और बी बोथ। नेक्स्ट है, वह डिवाइस जो नेटवर्क में अन्य कंप्यूटर के साथ साझा किया जा सकता है? ए प्रिंटर, बी माउस, सी कीबोर्ड, डी स्कैनर। यहाँ पे जो है अन्य कंप्यूटर के साथ नेटवर्क में साझा किया जा सकता है, वो क्या है? प्रिंटर। ठीक है, नेटवर्क जैसे कि LAN लोकल एरिया नेटवर्क के माध्यम से एक ऑफिस में कई कंप्यूटर मिलकर एक ही प्रिंटर का यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसको शेयर किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से कथन सत्य है? ए प्रिंटर हमें सॉफ्ट कॉपी आउटपुट प्रदान करता है, बी स्कैनर हमें हार्ड कॉपी आउटपुट प्रदान करता है, सी स्कैनर हमें सॉफ्ट कॉपी आउटपुट प्रदान करता है, डी मॉनिटर हमें हार्ड कॉपी आउटपुट प्रदान करते हैं। तो आपका जो है यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। स्कैनर हमें सॉफ्ट कॉपी आउटपुट प्रदान करता है। ठीक है, स्कैनर किसी भी हार्ड कॉपी यानी कि कागज को स्कैन करके कंप्यूटर के अंदर डिजिटल फाइल यानी कि सॉफ्ट कॉपी के रूप में सेव करता है। ठीक है, प्रिंटर जो है सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में बदलता है, स्कैनर हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में बदलता है। ठीक है, मॉनिटर जो है ये हार्ड कॉपी सॉफ्ट कॉपी ये जो है प्रदान नहीं करता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी टॉगल कुंजी है? टॉगल कुंजी, टॉगल कुंजी क्या होती है? टॉगल कुंजी वे होती है जिनमें एक बार दबाने पर फंक्शन चालू होते हैं यानी कि ऑन होते हैं, और दोबारा दबाने पे ऑफ हो जाते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के रूप में जैसे कि कैप्स लॉक हो गया, नम लॉक हो गया, स्क्रॉल लॉक हो गया, ये सभी। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कौन सा आपका सही होगा? ऑप्शन नंबर डी जो है नम लॉक, ये आपका सही होगा। ये एक टॉगल कुंजी होता है। ठीक है, इसके अलावा कौन कौन से होते हैं? कैप्स लॉक, स्क्रॉल लॉक, ये क्या है? आपके टॉगल कुंजी होते हैं। इनमें क्या होता है? एक बार दबाने पे ऑन हो सकता है, एक बार दबाने पे ऑफ भी हो सकता है। नेक्स्ट है, प्रिंटर का वह कौन सा प्रकार है जो एक ही समय में दोनों तरह प्रिंट करता है? ए सिंप्लेक्सर, बी डुप्लेक्सर, सी मल्टीप्लेक्सर, और डी मोनोप्लेक्सर। तो यहाँ पे जो है आपका डुप्लेक्सर, जो प्रिंटर पेज के दोनों तरफ यानी कि टू साइडेड ऑटोमेटिक प्रिंट करता है। ठीक है, उसे डुप्लेक्सर कहा जाता है, डुप्लेक्सर प्रिंटर कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट में डाटा ट्रांसफर की गति मापी जाती है? ए MIPS, बी BPS, सी FLOPS, और डी एम हर्ट्स। तो यहाँ पे जो है इंटरनेट में डाटा ट्रांसफर की गति किससे नापते हैं? BPS से। ठीक है, बीट्स पर सेकेंड, बीट्स पर सेकेंड से नापते हैं। ठीक है, और या फिर MBPS यानी कि मेगा बीट्स पर सेकेंड से नापते हैं। ठीक है, आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 टेराबाइट बराबर होता है यहाँ पे 1 टेराबाइट, 1 TB इज इक्वल टू क्या होता है? 124 GB। ठीक है, 124 GB यानी कि क्या होगा? इसलिए 1 TB में लगभग कितना 1000 MB होता है। कितना 1000 MB होगा? 10 लाख, हजार नहीं, इसमें 10 लाख MB होता है। ठीक है, यानी कि 10 की घात 6 MB, क्या होगा? 10 की घात 6 MB यूज होता है। आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या सत्य नहीं है? ए बाइट इंफॉर्मेशन की 256 स्टेटस को स्टोर करके रख सकता है, बी 1 बाइट की न्यूनतम वैल्यू, 1 बाइट की न्यूनतम वैल्यू कितनी होती है? ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 90 हो सकती है, सी 1 बाइट की अधिकतम वैल्यू आपकी 1 1 1 1 1 1 1 1 हो सकती है, या फिर डी 1 बाइट की न्यूनतम वैल्यू क्या है? ये 4 1 एंड 4 0 हो सकती है। ठीक है, तो आपका क्या होगा यहाँ पे? 1 बाइट यानी कि क्या होता है? 8 बिट्स। ठीक है, 8 बिट्स होता है, इसकी सबसे छोटी वैल्यू सारे 0। ठीक है, और सॉरी, सबसे बड़ी वैल्यू क्या होगी? सबसे बड़ी वैल्यू क्या होगी? सारे 1,
0 और 1 ही होता है, ठीक है। तो सबसे छोटी क्या हो सकती है, सारे 0 और सबसे बड़ी सारे 1 हो सकते हैं। तो आपका जो है यहाँ पे आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, ये 1 बाइट की न्यूनतम वैल्यू ये होती है, ये आपका गलत हो जाएगा। बाइट इन्फॉर्मेशन में 56 स्टेटस को स्टोर करके रखता है, तो ये भी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। ये तीनों आपके सही होंगे। नेक्स्ट है, निम्न में क्या सत्य है? 1 टीबी इज इक्वल टू 10 गुणित 10 गुणित 10 गुणित जीबी, ठीक है। 1 टीबी इज इक्वल टू 10 गुणित 10 गुणित 10 गुणित 10 गुणित 10 गुणित 10 एमबी, या फिर 1 टीबी इज इक्वल टू 10 की घात 9 केबी, और 1 टीबी इज इक्वल टू 10 गुणित 10 एमबी। तो यहाँ पे जो है 1 टीबी इज इक्वल टू क्या होता है, 10 की घात 6 एमबी, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, ये 6 10 की घात 6 एमबी होता है, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1024 जीबी ये होता है 1 टीबी इज इक्वल टू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8 बिट समतुल्य होते हैं। 8 बिट कितने के बराबर होते हैं, 8 बिट यानी कि 8 बिट से क्या बनते हैं, 1 बाइट, ठीक है। और 4 बिट यानी कि 1 निबल। तो आपके जो है 8 बिट यानी कि 1 बाइट होगा, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से स्टोरेज की बड़ी इकाई कौन सी है? ए जीबी, बी टीबी, सी एमबी और डी पीबी। तो आपका जो है सबसे बड़ी इकाई कौन सी होगी, पीबी, पेटा बाइट। उसके बाद क्या होगा, टीबी, टीबी के बाद फिर जीबी और जीबी के बाद एमबी। ये सबसे छोटी इकाई यहाँ पे एमबी और सबसे बड़ी इकाई पीबी है, ठीक है। एमबी से भी छोटी इकाई होती है, जैसे कि बीट बाइट निबल, ये सब एमबी से भी, केबी, ये सब छोटी इकाई होती है। तो आज का हमारा क्वेश्चंस का जो सीरीज है वो यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपको क्लास पसंद आया होगा तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, और किसी को भी कुछ भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।